हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के सेक्शन पे आप क्लिक करके उन सब वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। सेट क्या दिया हमें? 1 2 एंड 3। ओके, गिवन बाय आर। रिलेशन आर क्या दिया है? इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 2 and 2 1. Okay, is symmetric but neither reflexive nor transitive. Okay, तो हमें इसे प्रूफ करना है कि ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं इस सेट के किसी भी एलिमेंट का इट्स सेल्फ रिलेशन नहीं है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपका फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, ऑर्डर्ड पेयर बी ए मस्ट बी बिलोंग्स इन द रिलेशन आर। ओके, तो यहां से हम देख लें कि अगर हम यहां पर इस ऑर्डर्ड पेयर को ले रहे हैं, सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 बिलोंग्स इन आर implies that 2 1 is also belongs in R, so R is symmetric. ओके, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है क्योंकि यहां पर जो ऑर्डर पेयर 1 2 है इसका इंटरचेंज 2 1 भी है ना। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए यहां पे दो ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो इन्हीं को हम लेंगे। सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स इन आर, बट ऑर्डर्ड पेयर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अगर ऑर्डर पेयर 1 1 भी इसमें होता तो हम कह देते दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, सो उम्मीद है आप लोग ये वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। मीन्स रिलेशन आर जो है सेट ए पे डिफाइंड है, और सेट ए क्या है? ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज।
ओके, तो यहाँ पर आपका सेट ए बुक्स का सेट है, ठीक है। और यहाँ रिलेशन डिफाइन है क्या, रिलेशन आई इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी नहीं, एक्स वाई दिया है, एक्स वाई such that x and y has same number of pages, have same number of pages, ठीक। मीन्स इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें दोनों बुक के नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो यहां से हमें चेक करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसमें भी हमें सो दैट प्रूफ करना है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। तो आइए इसे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, फॉर एवरी बुक ए बिलोंग्स इन सेट ए। सो हम यहां से क्या कर सकते हैं, बुक ए हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस इटसेल्फ। ओके, मीन्स बुक ए के नंबर ऑफ पेजेस खुद के इक्वल होते हैं। कोई भी बुक है, जैसे इसमें ये बुक है, इसमें जितने भी पेज हैं ये खुद के तो इक्वल है ही है। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स इन आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स इन आर। सो यहां से चेक कर लेते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सपोज लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो हम कह सकते हैं बुक ए हैज book A and B have same number of pages, तो यहां से अगर A और B के बुक का नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि बुक B का A के इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो यहां से कह सकते हैं बुक B and A have same number of pages। ओके, सो R is symmetric। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। अब इसे ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए भी कंडीशन आपको याद होगी, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन रिलेशन आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स इन आर। तो यहां पे हम वही चीज ले लेते हैं, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो हम यहां से कह सकते हैं बुक्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस
and B and C also have same number of pages. So implies that, अब देखिए यहां पर A और B में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है और B C के इक्वल है, तो क्या A C के इक्वल नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, आराम से होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं बुक्स A and C also have same number of pages. अगर A टू C भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो हम यहां से कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर AC बिलोंग्स इन R, सो R इज ट्रांजिटिव। ओके, अब देखिए यहां पर R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर R is transitive, sorry, equivalence relation। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो बहुत ही आसान सवाल थी ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए, सेट ए क्या दिया हमें, 1 2 3 4 and 5। ओके, गिवन बाय R इज ए सेट ऑफ, R क्या है, सेट ऑफ ordered pair of AB such that mod of A minus B is even। okay, is equivalence relation so that the relation of 1 3 5 and related are related to each other and all element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। सो इसमें दो पार्ट है, इसमें हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लेते हैं कि R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यहां से पहले से इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो चेक करते हैं। इस सवाल को लगाने से पहले आपको मॉड की प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता तो हम यहाँ एक बार बता दे रहे हैं। मॉड में क्या होता है, किसी भी नंबर, पॉजिटिव नंबर का अगर हम मॉड लेते हैं तो भी हमें वो पॉजिटिव ही मिलता है, और अगर हम निगेटिव नंबर का मॉड लेंगे तो भी हमें वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना। तो ये है आपकी मॉड की प्रॉपर्टी, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसे प्रूफ करेंगे। तो यहां देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव। आप इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड है, तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख के कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर भी कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे प्रॉपर्टी के बेस पे लिख के कर रहे हैं। जैसे यहां देखिए, फॉर
element A belongs in set A implies that mod of A minus A is equal to 0। मीन्स सेट A का कोई भी एलिमेंट ले और उस पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं A B की जगह पर A के रखकर, तो A माइनस A भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या 0 एक इवन नंबर है? तो ऑब्वियस सी बात है 0 इज ए इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। सो वी कैन से दैट ordered pair AA belongs in R, so R is reflexive। okay, next we will check symmetric। सिमेट्रिक के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर हम AB ले रहे हैं। लेट ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स इन R। तो हम यहां चेक करेंगे क्या BA बिलोंग्स इन R आता है। तो यहां देखिए अगर ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स इन R है, सो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ A माइनस B इक्वल इवन आएगा, है कि नहीं। और अगर यहां इवन आ रहा है तो अगर हम यहां से देखिए कॉमन ले ले माइनस कॉमन लेने पे क्या आएगा, B माइनस A, और B माइनस A करने पे भी आपको क्या मिलेगा, इवन। अब देखिए यहां पर हमने अभी आपको बताया कि निगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव ही आता है ना, और अगर ये इवन आ रहा है तो निगेटिव होने से भी इवन ही आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं मॉड ऑफ B माइनस A इक्वल टू इवन। और अगर B माइनस A इवन आ रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर BA बिलोंग्स इन R, सो R इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम यहां पर दो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं। लेट AB एंड BC बिलोंग्स इन R। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है तो हम यहां से कह सकते हैं मॉड ऑफ A माइनस B इक्वल इवन एंड मॉड ऑफ B माइनस C इज ऑल्सो इवन। तो यहां से देखिए अगर इन दोनों की वैल्यू इवन आ रही है तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं A माइनस B इक्वल इवन एंड B माइनस C इक्वल इवन, क्योंकि मॉड लेने पर वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इफ यू विल ऐड दीज टू इक्वेशंस A माइनस B प्लस B माइनस C इक्वल टू इवन प्लस इवन, तो यहां देखिए हमें क्या मिल रहा है, B माइनस में B प्लस में कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा A माइनस C इक्वल टू, दो इवन नंबर का सम भी क्या होता है, इवन ही होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं ये क्या आएगा, आपका इवन आएगा। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर AC बिलोंग्स इन R। यहां से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर AC बिलोंग्स इन R। साथ ही यहां पे हम ये भी कह सकते हैं मॉड ऑफ A माइनस C इज ऑल्सो इवन, सो AC बिलोंग्स इन R। ओके, तो यहां से क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। ओके, तो यहां से देखिए R आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर R is equivalence relation। ओके, सो हमने प्रूव कर दिया कि दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां से देखिए हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है सेट 1 3 5 एंड 2 4, 1 3 5 एंड 2 4, इन दोनों सेट में every element is related to each other of a set but different element of different set does not related to each other, means अलग अलग सेट के एलिमेंट लेंगे तो ये रिलेशन नहीं शो करेगा और एक ही सेट के एलिमेंट लेंगे तो वो ये रिलेशन शो करेगा। तो हमने आपको इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाया था। इक्विवेलेंस क्लास में आपको हमने बताया था अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो वो दिए गए रिलेशन को दिए गए सेट को दो पार्ट में बांटेगा या तीन पार्ट में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर ये रिलेशन इस सेट ए को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, 1 3 5 एंड 2 4। ठीक, यहां पे इस क्वेश्चन में खुद ही दे दिया है। अब यहां पर हमें प्रूफ करना है कि इस सेट के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और इस सेट के भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, बट इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखते हैं। तो चेक करते हैं क्या ऐसा है। तो देखिए यहां पर हम अगर इस सेट की बात करें 1 3 4 की, तो यहां से हमको मिलेगा कि 1 - 3 करें या 3 - 1 करें, हमें दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा 2। सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5 एंड 5 from 1, okay, we will also get 4. These are even, okay, ये आपका इवन है। तो यहां से हम कह सकते हैं, या हम 3 और 5 को भी माइनस करें, 3 5 5 3, तो भी हमें क्या मिलेगा 2, इट इज ऑल्सो इवन। तो यहां आप देख सकते हैं इस सेट का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से ये वाला रिलेशन रख रहा है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पे इवन आ रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 are related to each other, okay। सेम यही प्रोसेस इस वाले सेट पे भी करेंगे। हम या तो 2 - 4 करें मॉड में या मॉड 4 - 2 करें, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा और ये 2 इवन नंबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो ये आपका हो गया कि हर इन दोनों सेट का एलिमेंट लेने पर ये खुद से तो रिलेशन रख रहे हैं ना। अब हम चेक करते हैं क्या इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेशन रख रहे हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। ओके, तो यहां से देखिए अगर हम 1 को 2 से माइनस करें या 2 से 1 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और ये तो ऑड है। अगर हम 1 को 4 से माइनस करें 1 - 4 या 4 - 1 तो हमें क्या मिलेगा 3 इज ऑड। फिर यहां से अगर हम 3 लेके करें
3 - 2 या 2 - 3, तो हमें क्या मिलेगा? 1 ऑड है। 3 को अगर हम 4 के साथ करें, 3 4, 4 - 3 = 1, तो ये भी ऑड है आपका। सेम प्रोसेस 5 के साथ करेंगे, 5 - 2 और 2 - 5 = 3, it is also odd, and 5 - 4 and 4 - 5 get 1, it's also odd. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट से माइनस करने पर इवन नहीं आ रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं therefore no element of set 1 3 5 is not related to set 2 4. ओके, ये हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन ए सेट ए। सेट ए क्या दिया आपको? सेट ए दिया है x belongs in set of integer z such that x greater than or equal to 0 and less than or equal to 12. ओके, गिवन बाय, इसमें फर्स्ट पार्ट है रिलेशन R is a set of ordered pair of AB such that mod of A minus B is multiple of 4. ओके, एंड सेकेंड पार्ट यहां दिया है R is ordered pair of AB such that A equal to B. ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट तो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जैसे मॉड ऑफ A माइनस बी इक्वल टू इवन था उसी से मिलता जुलता है। तो आइए इसमें चेक क्या करना है, इसमें चेक करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक, तो इस प्रूफ करना है कि ये जो दोनों रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, और साथ ही ये भी बताना है कि उन एलिमेंट का सेट बताइए जो 1 से रिलेशन रखते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं इसे। इसका पहला फर्स्ट पार्ट, इसको पहले प्रूफ करने से पहले हम लोग सेट ए में देखेंगे कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सेट ए में देखिए x की वैल्यू जो है वो 0 से 12 के बीच बिलोंग कर रही है ना, तो हम यहां से देख सकते हैं कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 अप टू डैश डैश 12 तक के एलिमेंट आएंगे। ओके, सो यहां से अब हम लोग इसमें चेक करेंगे फर्स्ट पार्ट इसका रिफ्लेक्सिव। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में रिलेशन हमें ये दिया हुआ है, तो इसे चेक करते हैं। तो फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स इन सेट ए implies that mod of a minus a इक्वल टू 0, हमें यही मिलेगा। मीन्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेकर अगर हम उससे माइनस करें तो हमें 0 ही मिलेगा। क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 है?
तो ऑब्वियस सी बात है ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 0 जा 0 आता है, तो यहां से हम कह सकते हैं इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स इन आर। ओके, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स इन आर है सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया कि दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट वी विल चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी सपोज करते हैं, तो सेट लेट ordered pair AB belongs in R implies that mod of A minus B is multiple of 4। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर है तो ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ माइनस बी माइनस ए मिलेगा। तो यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लेने पर भी ये जो आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, है कि नहीं। जैसे आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम 12 में से 8 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा ना। और मॉड ऑफ 4 की वैल्यू भी 4 आती है। लेकिन अगर हम 8 माइनस 12 करें माइनस कॉमन लेकर तो भी हमें क्या मिलेगा, -4 मॉड में आएगा। लेकिन मॉड वैल्यू निकालेंगे तो इसकी क्या आएगी, 4 ही आएगी। तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं implies that b minus a is multiple of 4, so implies that ordered pair ba belongs in R, so R is symmetric। ओके, सो आर आपका सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लोग दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर implies that mod of a minus b is multiple of 4 and mod of b minus c is also multiple of 4। सो यहां से हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ से मॉड वैल्यू निकालें तो a माइनस बी एंड b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। और अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से देखिए b प्लस में b माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, implies that ordered pair AC belongs in R। अगर AC belongs in R है तो आगे आप लिख लीजिएगा R is ट्रांजिटिव। ओके, सो यहाँ से देखिए
आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब यहां तक हमने इसे प्रूव कर दिया कि दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें आगे पूछा था राइट डाउन द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन, मीन्स हमें वो एलिमेंट का सेट लिखना है जो वन से रिलेशन रखता हो। तो यहां से देखिए सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। देखिए यहाँ पे वन से रिलेशन रखने वाले कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मीन्स वन को सेट ए के किस एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करें कि हमें मल्टीपल ऑफ 4 मिलना चाहिए। तो आप सोच के बताइए, वन को अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 को अगर हम 5 से माइनस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 4 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 1 को हम 9 से माइनस करें तो हमें 8 मिलेगा ना, 8 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 1 को हम 13 से माइनस करें बट 13 डज नॉट बिलोंग्स इन सेट ए, सो these elements आर रिलेटेड टू वन। और कोई एलिमेंट होगा तो और कोई एलिमेंट तो होगा नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपका रिलेशन क्या दिया है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ओके, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए फॉर एलिमेंट ए बिलोंग्स इन सेट ए, कोई भी एलिमेंट सेट ए में है तो आप जानते हैं एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए इज, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए, कोई भी एलिमेंट खुद के इक्वल होता है। तो यहां से आपका आ जाएगा सो ordered pair A belongs in R, therefore R is reflexive। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर सपोज कर लें, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। अब आप बताइए अगर ए इक्वल बी है तो क्या बी इक्वल ए नहीं होगा, तो होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं बी इक्वल ए, सो ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स इन आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में है तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। तो आप यहां से देख सकते हैं ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो क्या ए सी के इक्वल नहीं होगा, होगा।
तो यहां से हम कह सकते हैं A इक्वल टू C implies that AC belongs in R, so R is transitive. ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि R आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव है, तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर R is equivalence relation. अब इसमें नेक्स्ट हमको बताना था सेट ऑफ एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1, तो यहां से लिखते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो यहां देखिए इस रिलेशन में वो एलिमेंट है जो इक्वल है, तो 1 के इक्वल कौन सा एलिमेंट होगा, 1 ही होगा। तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो 1 के इक्वल है, और तो कोई इक्वल होगा नहीं इसके, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 1। ओके, सो ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 में 5 पार्ट है, तो आइए करते हैं इसे एक। इसमें आपको हर एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है ना, तो बहुत आसान है इसे भी करना। देखिए कैसे करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दे रहा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। ओके, सो यहां से देखना हमें ये कोई ऐसा एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक तो हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो यहां हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल लेट सेट ए इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। सिमेट्रिक, देखिए यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट लिया 1 2 3। ओके, और एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन डिफाइन करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सा होना है कौन सा नहीं होना है, उसी के बेस पर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाइएगा। जैसे हमें यहाँ पर सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी मस्ट बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स इन आर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसमें 1 2 एंड 2 1 लिख दें, तो यहाँ से ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से इसको हम दिखा भी देंगे, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे पहले कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो यहां देखिए लिख देंगे सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में यही 2 ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहां से कह देंगे सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 बिलोंग्स इन आर एंड 2 1
is also belongs in R, so R is symmetric. है कि नहीं? बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको दिखा देना है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन लिखकर आप लोग दिखा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में यहाँ पे दो ही ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 and 2 1 belongs in R, but 1 1 does not belongs in R, so R is not transitive. ओके, तो ये हो गया आपका इसका सलूशन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बहुत आसान सा था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा क्या हमें प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करना था तो हमने ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिया जिसमें सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल होती है और बाकी नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव but neither reflexive nor symmetry. ओके, तो यहां पर भी देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए आपको ट्रांजिटिव तो होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखिए लेट सेट ए इक्वल टू कोई और एलिमेंट ले लेते हैं 3 5 3 4 5। ओके, अब हमको ध्यान रखना है इस बात का कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए। सेकंड, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। इन दो बात को ध्यान रखते हुए थर्ड वाला हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर 3 4 4 5। ओके, तो यहाँ 3 5 भी होना चाहिए तो 3 5 लिख दे रहे हैं। ओके, तो यहां से ये आपका तो यहां से आपका ये ट्रांजिटिव हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। चेक कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए सेट ए के किसी भी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन वाला ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो हम यहां से कह सकते हैं सिंस ऑर्डर्ड पेयर 3 3 4 4 एंड 5 5 does not belongs in R, so R is not reflexive. ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर 3 4 का इंटरचेंज 4 3 तो है ही नहीं, तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस 3 4 belongs in R but 4 3 does not belongs in R, so R is not symmetric. ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए
आप कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लीजिए जिसके फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो फर्स्ट से थर्ड का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे, सिंस 3 4 एंड 4 5 belongs in R implies that 3 5 also belongs in R, so R is ट्रांजिटिव। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टफ सवाल थी नहीं। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या प्रूफ करना बेटा? थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो यहां पे देखिए इस चीज को कैसे हम प्रूव करते हैं। सपोज एक सेट ले रहे हैं 2 4 5। ओके, अब देखिए यहां पर एक रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ना। तो यहां से हम कह सकते हैं, इसमें हम पहले वो एलिमेंट लिख दें जिसका सेम एलिमेंट हो। ओके, 2 2 4 4 5 5। तो ये आपका होगा क्या? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने 2 4 एंड 2 5 2 4 4 2 ले लिया, 5 4 और 4 5 ले लिया। ओके, तो यहां से ये हो गया आपका सिमेट्रिक भी, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर 2 4 और 4 5 लें तो यहाँ से 2 5 भी होना चाहिए, और 2 5 वाला हमने यहाँ लिखा ही नहीं, तो यहाँ से ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। और सिमेट्रिक तो है ही, क्योंकि हमने हर एक एलिमेंट का इंटरचेंज ही लिखा है और इस पे तो सिमेट्रिक होता ही है। तो इस तरह से आपको भी ध्यान में रखकर रिलेशन को लिखना है। ठीक है, जो यहाँ कह रहा है उन्हीं बातों के जो कंडीशन है उसे आप ध्यान में रख के रिलेशन लिखेंगे तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ भी कर देंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? सिंस ऑर्डर्ड पेयर 2 2 4 4 5 5 belongs in R, so R is reflexive. ओके, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। यहां लिख देंगे, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी belongs in R implies that BA belongs in R, so R is symmetric। है कि नहीं? किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को आप लीजिए, उसका इंटरचेंज भी हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में अगर ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ हमने ऐसा लिख रखा है, ऑर्डर्ड पेयर 2 4 एंड 4 5 बिलोंग्स इन आर है, बट ऑर्डर्ड पेयर 2 5 डज नॉट बिलोंग्स इन आर है ना, सो आर इज नॉट
ट्रांजिटिव। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, इसी बात को ध्यान पे रखते हुए एक एग्जांपल लिख लेंगे। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर सपोज कर रहे हैं लेट सेट ए इक्वल टू कोई भी नंबर ले लीजिए 5 7 8। ओके, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 5 5 7 7 एंड 8 8। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव पे देखिए सेम एलिमेंट वाले में तो हम किसी के साथ भी लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर एक दो लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5 7 एंड 7 8। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए, 5 to 8 भी मिलना चाहिए, तो हम ये भी लिख लेते हैं 5 8। ओके, तो बस ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 7 है, 7 5 नहीं है ना। तो बस ऐसे ही आसान से ये सवाले हैं, तो प्रूफ कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिख देंगे सिंस 5 5 7 7 एंड 8 8 belongs in R, so R is reflexive। ओके, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए फॉर 5 7 belongs in R but 7 5 does not belongs in R, so R is not symmetric। ओके, बहुत ही आसान सवाल हैं ये सब। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में देखिए सेम एलिमेंट का किसी के साथ लेंगे तो आपका मिल ही जाएगा। जैसे हम 5 5 का 5 7 से लेंगे तो 5 7 ही आएगा ना। 7 7 का 7 8 के साथ लेंगे तो 7 8 आएगा, यही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो सेम एलिमेंट के साथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ देखने की जरूरत पड़ती है। तो यहां से देखिए अगर हम यहां पर लें 5 7 7 8 belongs in R, so 5 8 belongs in R। या इसे जनरल टर्म में लिख लेते हैं। जनरल टर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर एवरी AB and BC belongs in R implies that AC belongs in R, so R is transitive। ओके, तो ये सिंपल सा था, ये भी हो गया। सो 10th के फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10th का 5th पार्ट है क्या, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए
बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो यहां देखिए हम लोग एक सेट ले रहा है 3 4 5। ओके, और एक रिलेशन हमको ऐसा डिफाइन करना है जिसमें रिफ्लेक्सिव ना हो लेकिन वो सिमेट्री और ट्रांजिटिव हो ना। तो रिफ्लेक्सिव ना हो तो मतलब सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। एक दो हो सकते हैं लेकिन सबके नहीं होने चाहिए ना। और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक देखना है, तो हम ट्रांजिटिव को देख के और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी देखते हुए इस रिलेशन को लिखेंगे। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। जैसे हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा 3 4, अब सिमेट्रिक होने के लिए इसका इंटरचेंज भी होना चाहिए 4 3 ना। और अगर ट्रांजिटिव होना है तो यहां से सेम एलिमेंट 4 है तो 3 3 भी होना चाहिए, तो हमने यहां 3 3 भी लिख लिया। ओके, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सभी सेट ए के सभी एलिमेंट का सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, सिंस 4 4 5 5 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, सिमेट्रिक के लिए देखिए 3 4 है और 4 3 भी है, और 3 3 का इंटरचेंज तो 3 3 ही आता है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं 3 4 बिलोंग्स इन आर implies that 4 3 belongs in R, so R is symmetric। लास्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी हमने ऐसी कंडीशन ही लेके चली है जो ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाए। तो यहां से हम कह सकते हैं 3 4 and 4 3 belongs in R implies that 3 3 belongs in R, so R is ट्रांजिटिव। ओके, तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझाया है, और कैसे एग्जाम्पल को लिखना है वो भी आपको साथ में समझाया है ना। तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।